बनाओ जी 63 नंबर क्वेश्चन। 140। 140 ठीक है। बना तो वही तो किसी वस्तु के मूल्य को मूल्य पर बेचने क्या चीज किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। देखिए वो खरीदा होगा कितना में 100% में, अब बेचा है कितना में 20% लाभ यानी 120 में। ठीक है, खरीदा कितना में है अब बेचा कितना में है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, यानी बेचा था 120 में, अब दुगना मूल्य पे बेचेगा यानी कि 240 में बेचेगा, है ना, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 100 में खरीदा था 240 में बेचा, लाभ कितना का हुआ 140%। यही हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन ये भी, वस्तु को 10% लाभ में बेचता है, अगर यहाँ पर फिर उसके बाद वही देखिए यहाँ के बाद जो है सेम टू सेम है, यदि उसको दुगने मूल्य पर बेचे तो कितना में बेचेगा 120%। हाँ आया 120। क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य सब सीपी है। क्या बोल रहा है कि 10% लाभ में बेच रहा है, यानी 100 में 100 की जगह 110 में बेच रहा है। अगर उसको दुगने मूल्य पर बेचेगा यानी 220 में बेचेगा, तो 100 में खरीदा 220 में बेचा, 120 का लाभ हो गया। हाँ दो दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना है 2 दर्जन मतलब कि 24 पीस जो है केला उसका है अब ये खरीदा है यानी कि कॉस्ट प्राइस है इसका। अब उसको 18 केले को 12 रुपए प्रति दर्जन, 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब क्या 1 दर्जन का यानी कितना पीस का 12 रुपया 12 पीस का 12 रुपया, 1 दर्जन का 12 रुपया यानी 12 पीस का 12 रुपया है कि नहीं। 1 दर्जन में कितना पीस, तो 12 रुपये प्रति दर्जन यानी 12 रुपये 1 दर्जन का। अरे वो
ठीक है, पहले तो 18 केले को बेचा है, वो बेचा है कितना पहले वो छोड़ो, कौन भाव से बेचा है, तो 12 रुपये प्रति दर्जन बेचा है। ये नहीं कि 18 केले का 12 रुपया, खाली तुम आप लोग क्या करते हैं 18 पीस 12 रुपये में बेचा, ये पढ़ रहे हैं। यहां बोल रहा 18 केले को 12 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है, यानी एक दर्जन को 12 रुपये में बेच रहा है, यानी 12 पीस को 12 रुपये में बेच रहा है, तो 18 पीस को कितना में बेचेगा, 18 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो बेच कैसे रहा है, तो 12 रुपये में 12 पीस, तो हमको बेचना है 18 पीस, सॉरी 18 पीस कितना रुपये में, तो 18 रुपये में, है ना। तो 18 रुपये में कितना पीस बेच दिए, 18 पीस बेच दिए। हम टोटल कितना पीस खरीदे थे, और कितना पीस बेच दिए, 18 पीस बेच दिए, जो कि कितना रुपए में, 24 रुपये में। तो मेरा टोटल लगाए थे 32 रुपये, जिसमें से 24 रुपये मिल गया, तो बचा मेरा कितना 8 रुपया, और बनाना कितना बच गया 6 पीस। ठीक है, यहां तक अब बोला जा रहा है शेष केले को 4 रुपये में बेचता है, 4 रुपये में बेचता है, 4 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, यानी कि तो एक दर्जन का यानी 12 पीस का 4 रुपया, है ना। तो हमको बेचना है कितना पीस, जितना पीस बचेगा वही ना बेचेंगे, तो 6 पीस का 6 पीस कितना बेच दिया, 2 रुपया में, है ना। 12 पीस को 4 रुपये में बेचता है, तो मेरा बचा था 6 पीस, 24 कहाँ से आया, ओ एक सेकेंड 18 रुपये था ना, 18 रुपये में 18 पीस, ओ तो कितना बच गया 14 ना। ठीक है, 24 पीस को 32 रुपये में खरीदे, 18 पीस को 18 रुपये में बेच दिए, तो हम पैसा लगाए थे 32, जिसमें 18 मिल गया, 14 बच गया, यानी 14 रुपया हमको और चाहिए, लेकिन बनाना कितना बचा हुआ है 6 पीस। अब बोला जा रहा है कि 4 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है, यानी 12 पीस को 4 रुपये में बेच रहा है, और हमको है कितना पास, मेरा पास 6 पीस, तो 2 रुपये में बेचेगा, यानी कि हम मेरा चाहिए था 14 रुपया, लेकिन मिला 6 पीस का 2 रुपया, तो यानी कि अब क्या हुआ, 14 रुपये की जगह हमको 2 ही रुपया मिला, तो नुकसान हुआ कि लाभ हुआ, ये हानि हुआ है 12 रुपया का। बनाना तो खत्म हो गया, लेकिन हानि हो गया 12 रुपया का। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो यानी कि हम लोग कॉस्ट प्राइस से देखते हैं कि कितना पैसा लगाए थे और कितना हानि हुआ, सीधा सीधी यही ना देखते हैं पूरा ओवरऑल हिसाब में। तो 32 रुपये लगाए थे, 12 रुपया हानि हुआ, तो 32 रुपये में 12 रुपये का हानि हुआ, तो 32 रुपये जो है कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये 100%, तो 12 रुपये जो हानि हुआ है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर, 37.5% हानि, हानि की रहा। वो वाला जो है सबसे लास्ट में लिखिएगा, इसको लिखने के बाद समझ के लिखिएगा, पूछेंगे भी।
पूछे जी क्या ये चलो पहले ये बताना कि ये 24 पीस का 32 रुपये कैसे आया? हाँ 2 दर्जन केला जो है 32 रुपये में खरीदा था। ये 18 पीस का 18 रुपये कैसे आया है? एक दर्जन को 12 रुपये प्रति रुपया से बेच रहा ना। क्या चीज बोलो? हाँ 18 पीस को बेचना है तो कितना रुपए में बेचेगा? तो 18 पीस को 18 रुपए में बेचेगा। ठीक है, ये 6 क्या बचा है, यानी 24 पीस टोटल था, 18 पीस बेच दिए तो बचा कितना? ये 14 रुपये कहाँ से बचा? 32 रुपये लगाए थे, 18 रुपये हमको मिल गया तो 14 रुपये और चाहिए। ठीक है, फिर 6 पीस का 2 रुपये कैसे आ रहा? एक दर्जन को 4 रुपये में बेच रहा था तो 6 पीस को कितना रुपया बेचेगा? हाँ, एक दर्जन को 4 रुपये में बेच रहा तो 6 पीस मेरा बचा है तो उसको कितना रुपये में बेचेगा? तो 2 रुपये में बेचेगा। तो ये 12 क्या आया? हानि। कैसे जानेंगे कि हानि हुआ कि लाभ हुआ? हाँ हाँ हाँ, जैसे 14 रुपये और मेरा बचा हुआ था, यानी 14 रुपये हमको और चाहिए था और उसमें मिल रहा 2 रुपया, तो 12 रुपये का हानि हुआ है। अब कितना में हानि हुआ 12 रुपये का? टोटल लगाए थे 32, जिसमें हानि हुआ 12, तो वो कितना परसेंट है? तो 32 100%, 12 कितना परसेंट? अभी टमाटर बैगन सब आएगा। एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, जिसमें से प्रत्येक को 15 रुपये प्रति किलोग्राम एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर खरीदा, जिसमें से 15 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रति टोकरी में 50 रुपये में खरीदा। उसमें टमाटर 75, आया जी क्वेश्चन समझ में? यहां से यहां तक बताओ कि क्या क्या है? एक व्यापारी ने 50 टमाटर, इसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर है और एक टोकरी 50 रुपये, यानी 50 के 50
देखिए 50 टोकरी खरीदा है, 50 टोकरी खरीदा है। अब एक टोकरी का दाम जो है वो 50 रुपया है, तो 50 टोकरी का दाम कितना रहेगा? 2500 रुपया। ठीक है, रुपया तो आया, लेकिन बोला जा रहा है कि प्रत्येक टोकरी में 15 किलोग्राम है, यानी एक टोकरी में 15 किलोग्राम है, 15 केजी है एक टोकरी में। तो हमको 50 टोकरी खरीदे तो कितना केजी मिलेगा? 750 केजी। ठीक है, यानी कि 750 केजी खरीदे हैं 2500 रुपया में। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए उसको बेचते हैं, उसमें 400 किलोग्राम टमाटर जो है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए 4 रुपये में 1 केजी, और उस हिसाब से हमको कितना केजी बेचना है? 400 केजी। 400 केजी जो है वो कितना रुपये में बेचेंगे? 1600 रुपया में। ठीक है, यानी कि 2500 लगाए हैं 750 केजी में, जिसमें 400 केजी जो है वो बेच दिए कितना रुपये में? 1600 रुपया में। तो मेरा बच गया पैसा कितना? 800। और किलो टमाटर कितना बच गया? ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? तथा 300 किलोग्राम टमाटर जो है वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचें, यानी कि 3 रुपया में 1 केजी। तो इस हिसाब से 300 केजी बेचे हैं तो कितना रुपये में बेचेंगे? 900 रुपया में, यानी कि 900 रुपया में कितना केजी बेच दिए? 300 केजी। तो मेरा पैसा तो वसूल हो गया है ना, लेकिन बच मेरा कितना गया? 50 केजी। अब आगे देखते हैं, बाकी जो बचा हुआ टमाटर है वो खराब हो गया, यानी ये जो है खराब हो गया, यानी कि खत्म हो गया है ना। तो पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि हुआ? तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, जितना पैसा लाए थे उतना पैसा मिल गया। तो क्या हुआ कि पूरे सौदा में ना लाभ ना हानि। ऑप्शन नंबर 4। हाँ, क्या चीज? वो सड़ गया है, बोल रहा है ये टमाटर जो है खराब हो गया। तो खराब हो गया तो उसको बेच दीजिएगा क्या सस्ते में? हाँ, पूंजी लगा है, लेकिन पूरा सौदा में लाभ हुआ क्या हानि हुआ? 2500 लगाए थे, 2500 मिल गया। है ना, मिल गया ना। 2500 लगाए थे, शुरू में 1600 में बेचे, फिर 900 में बेचे, तो 2500 में बेच दिए। तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। और टमाटर सड़े गले, उससे क्या मतलब है? हाँ, ये सब सब्जी सब ऐसा बिजनेस है ना कि कभी कभी ना अपना पैसों नहीं आता है, समझा? बना जिसे इसको काट दिए कितना बार में? 8 बार में। इसको किसको काटे? इसको 5 से काटे, 5 दूनी 10। हाँ ठीक है। अब ये 0 0 काट दिए, इसको गुना कर दिए ना, तो 4 0। हाँ, 1 सेकंड, गुना गलती किए हैं, इसको बढ़िया से गुना कीजिए। इधर 8 होगा, इधर 4 होगा, बढ़िया से गुना कीजिए इसको, आंसर भी मिलाइए। थोड़ा सा ना सुनिए, इनको थोड़ा देखिएगा तो कहीं छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हैं, तो अगर डाउट रहेगा बताइएगा। तो उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो बना के ट्राई करो, बनता है कि नहीं। थोड़ा मोड़ा अलग होगा।
बनेगा कितना? 10%। यहाँ रुपया पूछ रहा है, 10 रुपया। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 10 रुपया। देखिए 25 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 35 किलोग्राम चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, यानी 2 बार खरीदा। तो 25 किलोग्राम जो कि 6 रुपये के हिसाब से 25 केजी खरीदा, यानी कि कितना रुपये लग गया? 150 रुपया लग गया 25 केजी का। और उसके बाद 7 रुपये के हिसाब से 35 केजी खरीदा, यानी कितना रुपये लग गया? 245 रुपये लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टोटल पैसा कितना लग गया? 5 और 395 रुपये लग गया। लेकिन कितना किलोग्राम मिला? तो 60 केजी। ठीक है, 60 केजी का 395 रुपये मिला। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों को मिलाकर कितना केजी हो गया? 60 केजी। उसको कितना में बेचा जा रहा है? तो 6.75 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 केजी का 6.75 रुपया मिल रहा है। हमको बेचना है कितना? 60 केजी। तो कितना रुपया मिलेगा? 405 रुपया। ठीक है, यानी कि 60 केजी का लगाए हैं हम लोग 395, लेकिन 60 केजी को बेचे कितना में है? 405 रुपये में ये बेचे हैं। तो लाभ हुआ क्या हानि हुआ? लाभ हुआ। कितना रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपया लाभ। सेम क्वेश्चन, बस अब प्रतिशत पूछ रहा। तो इसमें क्या करेंगे? इतना रुपये जो है 100%, तो जो लाभ या हानि हुआ वो कितना परसेंट? जब प्रिया नहीं आई, भारती नहीं आई, सब कहाँ? भारती सब नहीं आई। आई सब नहीं गई है।
लास्ट में जो आएगा ना, तो जितना रुपये लगाए वो 100%, जो जो लाभ या हानि हुआ वो कितना परसेंट। कितना आया? 5%। 20 रुपये के हिसाब से 26 kg यानी 520 रुपया, और 30 रुपये के हिसाब से 36 रुपये के हिसाब से 30 kg यानी कि 1080, यानी कि टोटल कितना kg? 56 kg, जो कि लगा कितना? 1600 रुपया। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि सभी को मिला करके 30 रुपये प्रति kg बेचना है, यानी 56 kg को, तो देखिए 1 kg में 30 रुपये कमाता है, मतलब 30 रुपये में बेचता है, तो हमको बेचना है कितना kg? 56 kg। 56 kg कितना रुपये में बेचेगा? 1680 रुपये में 56 kg ये खरीदा है और ये बेच दिया है। तो लाभ कितना का हुआ? 80 रुपये का लाभ हुआ है। रुपया में 80 का लाभ हुआ, लेकिन हमको प्रतिशत पूछ रहा, तो अब मेरा जो सीपी है 1600 वो 100%, तो 80 रुपये का जो लाभ हुआ है वो कितना परसेंट? तो 5%। सही है ना? हाँ, कुछ संतरे जो है 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है। कितना संतरा वो नहीं खरीदा पता है, तो 10 रुपये में 1 दर्जन है ना, 1 दर्जन। अब फिर बोला जा रहा है खरीदा उतने ही संतरे, यानी 1 ही दर्जन, उतना ही संतरा मतलब 1 ही दर्जन, जो कि यहाँ पे 8 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है, यानी 8 रुपये में फिर से 1 दर्जन खरीदा।
उतना ही संतरा खरीदा, यानी कि शुरू में 1 दर्जन तो सेकंड में भी 1 ही दर्जन खरीदेगा, ठीक है, ये हिसाब से खरीद रहा। तो यानी कि 2 दर्जन जो है, 2 दर्जन कितना रुपए में खरीदा है? 18 रुपये में। तो 1 दर्जन अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो कितना में खरीदेगा? 9 रुपये में 1 दर्जन खरीदा है, यानी कि ये सीपी है। अब बेच कैसे रहा? 11 रुपये प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन को 11 रुपये में बेच रहा। तो लाभ हो रहा कि हानि हो रहा? लाभ हो रहा। कितना का लाभ हो रहा? 2 रुपये का लाभ हो रहा। कितना में? प्रति दर्जन में। 1 दर्जन जब खरीदा और 1 दर्जन बेचा, तो यानी 1 दर्जन में 2 रुपये का लाभ हुआ, यानी 1 दर्जन में 2 रुपया का लाभ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि उसको बेचकर 120 रुपया लाभ कमाने के लिए उसको कितना दर्जन बेचना होगा? 120 रुपया लाभ कमाने के लिए कितना दर्जन बेचना होगा? 60 दर्जन। हाँ, 18 रुपये का 2 दर्जन काट क्यों दिए? क्योंकि हमको 1 ही दर्जन के हिसाब से बेचने का बोल रहा। जैसे 11 रुपये प्रति दर्जन बोल रहा, ना कि 11 रुपये के 2 दर्जन में। अगर 2 दर्जन बेचता तो हम लोग 2 दर्जन को लेकर चलते हैं। 1 दर्जन का हिसाब से बेच रहा था तो 1 दर्जन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हाँ, अगर वही बोलता ना क्वेश्चन में कि 22 रुपये को 2 दर्जन में बेच रहा, तो हम लोग फिर 2 दर्जन का लेकर के चलते हैं। अब 1 दर्जन बेच रहा तो 1 दर्जन का हिसाब हम लोग देखेंगे ना। अगर 1 दर्जन बेच रहे हैं तो हम पहले वो सोचेंगे ना कि 1 दर्जन हम खरीदे कितना में थे, ये ना सोचेंगे। अब 1 दर्जन बेच रहे तो क्या हम सोचेंगे कि 2 दर्जन कितना में खरीदते हैं? बिल्कुल काट देंगे। इसमें सिर्फ ध्यान देने वाला चीज एक ही चीज है, नोटिस नहीं कर पा रहा होगा कि उतना ही संतरे, मतलब कि शुरू में अगर 1 दर्जन है तो सेकंड बार भी 1 ही दर्जन है। अगर मान लो कि ये कुछ अलग भी बोलता ना, इसे बोलता कि 8 रुपये में कुछ संतरे, या अलग अलग बोलता या 8 रुपये में 18 पीस बेच रहा, तो हमको 1 ही दर्जन का हिसाब करके निकालना पड़ता, क्योंकि बोला जा रहा उतना ही संतरे खरीद रहा। तो ये चीज देखते जाना है। जैसे आगे वाला क्वेश्चन में भी इसी टाइप का, देखिए 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा, अब उतना ही वस्तु खरीदा है जो कि 1 रुपये में 20 के भाव से। तो 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा, यानी 10 पीस खरीदा था शुरू में, तो अगले बार भी 10 से पीस खरीदेगा। तो 10 पीस जो है वो कितना में खरीदेगा? 50 पैसा में। मिटाएं इसको। एक रुपया में 10 पीस खरीदा। पहले बार गए, जैसे है कि हम दुकान गए तो क्या कोई भी चीज़ लिए तो उसमें बोला गया क्या कि 1 रुपये में 10 पीस देंगे, मतलब वो हिसाब से बोला कि हम पूछे कैसे, तो बोला कि 1 रुपये में 10 गो। फिर दूसरा बार जब हम गए तो शुरू बार हम जितना ले करके आए थे वो हमको नहीं पता कितना लेके आए थे। फिर दूसरा बार गए दूसरा दुकान में तो उसको दाम पूछे तो वो क्या बोलता है कि 1 रुपये में 20 पीस। तो हमको जितना शुरू में खरीदे थे उतना ही बाद में भी खरीदना है। अगर मान लो 10 पीस अगर खरीद के चल रहे हैं तो इसमें भी 10 पीस लेके चलेंगे। तो यानी कि 1 रुपया में 20 पीस के हिसाब से अगर वो बोल रहा है तो हम तो शुरू में 10 पीस खरीदे थे, तो अगला बार भी 10 पीस कर देंगे। तो 10 पीस कितना रुपया में? तो 50 पैसा, यानी कि 0.50 रुपया में 10 पीस। हाँ, क्योंकि बोला जा रहा है, देखिए जबकि उतना ही वस्तु है, हाँ रुपया को नहीं, उतना ही वस्तु को, यानी शुरू में 10 पीस तो अगला बार भी 10 पीस, ठीक है। तो यानी कि ये हिसाब आया कि मेरा 1.5 रुपया में 20 पीस खरीदे हैं, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, खरीदे हैं
तत्पश्चात कुल वस्तु को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया जाए तो लाभ होगा या हानि होगा, कितना होगा, नहीं पूछ रहा भाई। तो ठीक है, तो 1.5 रुपया में 20 पीस खरीदे हैं, तो इसको हम लोग लिख दे ऐसे, रुपया को ऊपर लिखते थे और पीस को नीचे। तो ये 100% में खरीदे हैं, तो हम बेच रहे क्या कि 2 रुपया में 30 पीस, तो वो कितना परसेंट रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, 100 गुना 2/30 बराबर x गुना 1.5/20। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 और काटते हैं, 1 0 काट देते हैं और कटेगा, अब 5 से काट देते हैं तो 5 या 15 और 5 चौके 20। अब इधर हो जाएगा क्या, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ कटेगा 4 से, ये क्रॉस गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा, तो 3 और 3 9 गुना होगा और ये 4 दूनी 8, तो 800 ये हुआ ना। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, अच्छा छोड़ो, इसमें हम लोग करते हैं क्या, तो इतना रुपये जो है में 100% मिला था, तो ये इतना खरीदे थे वो 100%, तो इतना जो बेचे वो कितना परसेंट, तो इतना परसेंट आया, यानी इतना परसेंट में बेचे हैं, यही ना आया है, एसपी आया है। अब हमको लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं, जैसे 100% में खरीदें और इतना परसेंट में बेचे, तो लाभ या हुआ या हानि हुआ घटा करके निकाल देंगे। इसको हम लोग एक लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 900 और ये माइनस 800 यानी 100/9 यानी कि 11 पुना 1/9%। ये आपका क्या हुआ, तो हानि हुआ। कैसे जानेंगे हानि हुआ, तो ये जो है 100 से ज़्यादा है या कम है, 800/9 ये 100 से ज़्यादा है या कम है, ये 9 अगर 9 से भागा देंगे तो 900 रहेगा तब 100 होगा, तो यहाँ तो 800 है यानी कि 100 से कम है। 100 से कम रहता है, 100% में खरीदे, 100 से कम में बेच रहे तो हानि ना होगा, 100 से ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। रुको तुम लोग थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं, ऐसे डाउट होगा नहीं तो। देखो इसको हम लोग सॉल्व करने पर आया ना 800/9%, इसको हम लोग और लिख देते हैं, जैसे 9 72 और फिर कितना हो जाएगा, हाँ 8, तो फिर 9 72 और फिर उसके बाद 8/9, लेकिन ये तो और बड़ा बनेगा, वही तो ठीक था, वही ठीक था। रुको झूठ मूठ के घूम रहा, देख 100 से क्यों घटाए थे, इसी से ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे 800/9% आया ना, यानी इतना परसेंट में बेचे हैं, ये मेरा क्या आया एसपी। अब हम लोग को लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करते हैं कि सीपी में से घटाते हैं, एसपी को सीपी में से घटाएंगे तो लाभ या हानि पता चलेगा। तो देखिए अब हमको जानना है कि 100 में से घटाना क्या है, कि 100 में से 800/9 घटाना है या फिर 800/9 में से 100 घटाना है। तो देखिए हम लोग को देखना होता है कि बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा ये है कि बड़ा ये है, बड़ा 100 ना है, कैसे पता चलेगा कि बड़ा 100 है, देखिए अगर इसको भागा देते हैं तो भागा देंगे ना तो वो 100 से कम आएगा, क्योंकि अगर 900 रहता ना यहाँ पर तो तब जाकर के 100 होता, अब 800 है तो 100 से कम है ना, तो कहीं ना कहीं कम है तो 100 से घटाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये है मेरा सीपी और ये है एसपी। अब सीपी में से एसपी घटाते हैं तो हम लोग का हानि आता है, एसपी में से सीपी घटाते हैं तो लाभ आता है।
तब इसको घटाएंगे तो नीचे एक ले करके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आपका 9 और इधर हो जाएगा आपका 900 माइनस 800, सॉल्व करेंगे तो 100/9 यानी कि 11/9%। ये मेन है ना कि आप लोगों को बटा में आ गया ना, इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। वही अगर रहता जैसे 90%, अगर ये पूरा पूरी सॉल्व करके आता 90%, जैसे यहाँ पर रहता, यहाँ अगर 1 रहता तो 9 9 81 90 रहता तो हम लोग क्या बोलते कि 100 में खरीदे थे 90 में बेचे, तो 10% कहाँ नहीं हुआ, डायरेक्ट घटा के बोलते ना, 100 में 90 घटाते तब ना 10 आता। अब ये बटा में लिखा हुआ तो 100 ही में ना घटा करके निकालेंगे, तो इसीलिए वही चीज़ की है हम। इसको उतारिए तो हम एगो और थोड़ा सा सिंपल इसको करके एगो बनाते हैं, वो करते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें यहाँ आप लोग माइनस सब चीज़ तो कर लीजिएगा, यहाँ तक कर लीजिएगा, अभी 100 से घटाइएगा नहीं, भूल जाइएगा आप लोग। इसको थोड़ा सा बदलें, हटाएं। जैसे क्या है देख लो, इसको समझ लो, अगर यही रहेगा तो यही उतार लेना। जैसे 2 रुपया में 30 पीस बेचा है, तो 30 पीस हमको बेचना है। अब बोला जा रहा है शुरू में जितना में खरीदा, जितना पीस खरीदा था उतना ही पीस बाद में भी खरीदेगा, है ना। तो 1 रुपये में 10 पीस खरीद रहा वो हिसाब से, और 1 रुपये में 20 के हिसाब से। लेकिन हमको बेचना है 30 पीस, तो खरीदेंगे 30 पीस। बेचना है अगर 30 पीस तो खरीदेंगे भी 30 पीस ना। तो अगर 2 बार में खरीदना है, अब बराबर में खरीदना है तो कितना कितना कर देंगे, 15 खरीदेंगे। तो चलो 1 रुपया में 10 पीस दे रहा था, तो हमको 15 पीस जो है वो कितना रुपये में देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 रुपये में, है ना। 1.5 रुपये में 15 पीस, पहला ये हुआ। उसके बाद सेकेंड वाला भी वही चीज़ है, 1 रुपया में 20 पीस, तो हमको 15 पीस खरीदना है, तो कितना रुपये में खरीदेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15/20 यानी कि आपका 0.75, है ना। तो यानी कि 0.75 रुपया में 15 पीस, ठीक है। तो यानी कि 30 पीस जो है वो खरीदे हैं कितना में, 5 2 रुपया 25 पैसा में 30 पीस खरीदे। 2 रुपया 25 पैसा में 30 पीस खरीदे हैं, और 3 रुपया में 30 पीस बेच दिए हैं, है ना। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, इतना में खरीदे और इतना में बेचे, लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ कितना का, 0.25 पैसा का, 0.25 का लाभ हुआ है। लगाए हैं कितना पैसा, 2.25, और लाभ कितना हुआ, है ना। तो यानी कि 2.25 लगाए हैं, यानी मेरा 100% ये है,
तो हमको जो लाभ हुआ है 0.25 का वो कितना परसेंट है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/9%। सर वहाँ पे कोई डिफरेंस ना होगा। ओ सॉरी 0.75। हानि का वो भी आप सकते हाँ लाभ ना होगा। तो जोड़ने में गलती की है क्या जी? भैया 1 रुपये में, हाँ 30 ओ सॉरी यहाँ 2 रुपया है ना। ओ ठीक ठीक। अ, 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 2 रुपया में 30 पीस बेच रहा, तो कहीं ना कहीं 2 रुपया 25 पैसा में खरीदा था और बेचा कितना में? 2 रुपया में। तो यानी कि हानि हुआ ना अब, यानी 0.25 का हानि हुआ कितना में? 2 रुपया 25 पैसा में। यानी 2 रुपया 25 पैसा जो है वो 100%। तो आपका जो 0.25 जो हानि हुआ है वो कितना परसेंट? तो आपका वही चीज़ हो जाएगी 11/9% हानि। ये चीज़ कर लीजिए, ये ठीक रहेगा। लेकिन ना इसमें मैंने वो सोचना पड़ेगा कि आपको कि दोनों बार वही उतना ही पीस लेना है, 15 ही पीस लेना है। हाँ बराबर करके ना, बराबर करके नहीं बनेगा। बनाए आप क्या? 1 रुपया में, ठीक है। हाँ तो दोनों को बराबर कैसे कर दिए? इसको 2 से गुना कर दीजिएगा। हाँ इधर आंसर आ रहा, देखें कॉपी दिखाइए। एक रुपये में 10 पीस, तो 2 से दोनों बार गुना कर दिए, तो यानी कि 3 रुपये में 40 पीस। 3 रुपये में 40 पीस, 3 रुपये में 40 पीस खरीदा है और 2 रुपया में 30 पीस बेच दिया है। तो 3/40, ठीक है। तो 3/40 और 2/30 को फिर क्या किए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? 3/40 ये है क्या? ये 3/40 करने पर 1 पीस का दाम आया और 2/30 करने पर 1 पीस बेचने का दाम आया। तो बेचने का मूल्य और क्रय का मूल्य यानी एसपी और सीपी को गुना करेंगे तो क्या आता है? एसपी और सीपी गुना करने पर लाभ या हानि नहीं पता चलता है। एसपी में सीपी घटाते या एसपी में नहीं, गलत है, गलत है। आंसर भलो आ गया आप इधर उधर करके, लेकिन गलत है। नहीं गलत है, फिक्स है। क्या कि कभी भी हम लोग एसपी में सीपी नहीं गुना करते, कभी जिंदगी में नहीं होगा। और आप एसपी को सीपी में गुना किए हैं। थोड़ा सा बना रहे थे आप, ठीक, थोड़ा सा आगे ना थोड़ा और सोचना चाहिए था। वहां ना पीस को आप बराबर करके तब सॉल्व कर सकते थे, वहां गुना वो चीज नहीं होगा, है ना। देखिए, एक दुकानदार ने
कुछ चावल 10 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदा, ठीक है, और जो कि फिर उसके बाद क्या किया कि 100 किलोग्राम 11 रुपये के हिसाब से खरीदा, फिर दोनों को मिला करके 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया और 300 का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ कैसे होता है? जब एसपी में सीपी घटाते हैं तो लाभ आता है ना। तो लाभ हुआ है मेरा 300 का। अब एसपी मेरा कितना है? तो देखिए एसपी हम लोग का और सीपी कितना है, तो देखिए 10 रुपये के हिसाब से कुछ किलोग्राम कितना, अगर मान लो कि 2 किलोग्राम रहता तो 2 से गुना करते, 3 किलोग्राम रहता 3 से गुना करते हैं, कुछ बोल रहा है तो x से गुना करेंगे। ये 10 क्या है? 1 किलोग्राम का दाम, तो उसको कितना किलोग्राम खरीदे हैं वो नहीं पता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10x। ये है क्या 10x? अगर देखो 10 रुपए के हिसाब से 2 kg रहता तो ये 20 रुपये क्या आता? 120 रुपये क्या बोलते हैं? 2 किलो का दाम है ना। तो 10 रुपये को x से गुना किए हैं तो 10 किलो का दाम बोलेंगे, मतलब x किलो का दाम को बोलेंगे। जैसे कि 10 रुपये को 2 किलोग्राम से गुना किए तो 2 किलो का चावल का दाम हो गया, तो 10 रुपये को x से गुना करें तो x किलोग्राम का चावल का दाम बोलेंगे, ठीक है ना। तो शुरू में जो है हम x किलोग्राम खरीदें तो यानी इतना रुपये में खरीदे होंगे। जैसे कि 2 किलो खरीदते हैं तो 20 रुपये में खरीदते हैं, अगर 2 किलो नहीं हम x किलो खरीदे तो इतना रुपये में खरीदे हैं, ठीक है। यानी कि 2 बार हम लोग खरीदे, तो एक बार क्या किया है 10x में खरीदे हैं, 10x रुपया, ये क्योंकि यहाँ पर रुपया आएगा। शुरू में क्या किया 10x में खरीदे, उसके बाद जो है तथा 100 किलोग्राम जो है 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, यानी कि 11 रुपये के हिसाब से 100 किलोग्राम खरीदे हैं, यानी कितना रुपये लगाए हैं? 1100 लगाए। तो 1100 ये है क्या? 100 किलो का दाम। ये है x किलो का दाम 10x और ये 100 किलो का दाम 1100 रुपया। तो 2 बार खरीदे तो लिख देते हैं 1100 रुपया। तो ये कितना का दाम था? x किलो का, और ये यानी टोटल हम लोग कितना है? टोटल x प्लस 100 किलो है। टोटल जो चावल है, अगर मान लो यहाँ 2 रहता और यहाँ 100 रहता तो 102 बोलते हैं ना जोड़ करके। अगर x का मान नहीं पता तो हम लोग लिख दिए हैं x प्लस 102 100। अगर 2 रहता तो 102 बोलते, 5 रहता 105 बोलते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल हम लोग खरीदे हैं इतना रुपये लगाकर, लेकिन खरीदे कितना क्वांटिटी है? तो x प्लस 100 kg खरीदे हैं, ठीक है। अब मान लो क्या बोला जा रहा है कि दोनों प्रकार के मिश्रण को मिलाकर, दोनों को मिला दिए तो हो गया आपका x प्लस 100 kg, जो कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। अब मान लो कि वही रहता हम लोग का, दोनों को जोड़ करके अगर रहता कि अगर ये रहता 10 तो हम लोग क्या बोलते हैं 110 kg। तो 12 रुपये के हिसाब से 110 kg बेचते हैं, जो कि आपका जो गुना करके आता वही कितना आता आपका 1320 रुपये आता है ना। अगर यहाँ पर हम लोग का 10 पता रहता तो यानी 12 रुपये के हिसाब से बेचेंगे 110 किलो। शुरू में x किलो और फिर 100 किलो। अगर x का मान अगर पता रहता 10 तो बोलते 110 किलो बेच रहे हैं। 110 किलो कितना बेच रहे हैं? 12 रुपये के हिसाब से, लेकिन हमको x का मान नहीं पता है। तो हम लोग को क्या किए हैं 12 रुपये को, जैसे हम लोग अगर 10 मान करके बनाए हैं तो x प्लस 100 मान के भी बना सकते हैं। देखिए टोटल किलोग्राम अगर ये 10 रहता तो 110 बोलते, 5 रहता तो 105 बोलते। तो 105 किलो 12 रुपये के हिसाब से गुना करेंगे तभी ना रुपया आएगा कि कितना रुपये में बेचे हैं। तो यानी कि 12x प्लस 100 kg। तो ये मेरा आया टोटल किलोग्राम बेचे जितना में है वो, और ये क्या आया है टोटल किलोग्राम जो खरीदे हैं वो। अब खरीदे हैं और बेचे हैं तो घटाएंगे तो क्या आएगा? लाभ। लाभ कितना दिया हुआ है? 300। तो हम लोग को x का मान निकालना है। देखें, बोलो। यहाँ पर एसपी में से सीपी घटाते तो लाभ आता है। हाँ, यहाँ लाभ दिया हुआ था इसीलिए हम लोग फार्मूला बैठा दिए, ठीक है। देखो मेन चीज समझना क्या है ना कि ये 12 को इससे गुना कैसे कर रहे हैं।
है ना। तो क्या है कि जैसे हम लोग को 2 बार हम लोग चावल खरीदे हैं, एक बार x किलो और एक बार 100 किलो। तो x किलो 100 किलो टोटल कितना किलो हो गया, x प्लस 100 किलो। अब उसको 12 किलो के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 12 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, जितना रुपए के हिसाब से बेचते हैं उतना से गुना करते हैं ना, तभी ना रुपया आता है। जैसे कि देखो 11 रुपए के हिसाब से 100 किलो, तो 1100 रुपया आया ना, यानी कि 1100 रुपये मेरा क्या आया, 100 किलो का दाम। अगर वही हम लोग का बोलते 50, तो 50 किलो का दाम आता। अगर 100 प्लस x लिखेंगे तो कितना किलोग्राम का आएगा, 100 प्लस x किलोग्राम का दाम रखा आएगा। यही तो मैंने समझना। तो यानी कि 100 प्लस x किलोग्राम जो है टोटल, जो कि 12 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो कितना रुपए में बेचेंगे, तो वही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आपका। ब्लाइंड हो गया। देखो हम फिर से तुम लोग बताते हैं। अच्छा बताइए, जो कुछ चावल है इसको x माने हैं, ये है क्या, x kg, ठीक है, जो कि 10 रुपये के हिसाब से दे रहा। 10 रुपये क्या है, 1 kg का दाम, ठीक है। 10 रुपये क्या है, 1 kg का। x क्या है, x क्या है, कुछ चावल, कितना केजी है वो नहीं पता। तो ये जब गुना करेंगे तो ये आएगा क्या, 10x जो है वो इसको क्या बोलेंगे, अच्छा छोड़ो, अब x लिखे वही हम लिखते हैं 10 रुपया और 2 kg लिखते हैं, तो ये 20 रुपया को क्या बोलेंगे, 2 kg का दाम। इसको लेके चल रहे कि नहीं, 2 kg का दाम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x kg का दाम। हाँ, 1 kg का 10 रुपया, तो 2 kg का 20 रुपया, तो x kg का कितना, तो 10x रुपया। x kg का कितना रुपया, 10x रुपया, x kg का 10x रुपया, भूलिएगा नहीं, और आगे पूछेंगे, ठीक है। अब 11 रुपए के हिसाब से, 11 रुपए के हिसाब से 100 kg खरीदें, तो ये 1100 रुपया, ये क्या आया, ठीक है। यहां तक ये 1100 क्या आया, ये 10x क्या था, ये दोनों मिला करके ये जोड़ देंगे तो क्या आएगा, अब बोलो, ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या आएगा, ये क्या था, और ये दोनों जोड़ करके x प्लस 100 kg का दाम। अरे जैसे हम लोग इसी को ना लेके चलते हैं, जैसे ये दोनों जोड़ रहे हैं, जैसे अगर 2 kg और 100 kg तो 102 kg होता, तो यही ना लेके चलेंगे 100 kg और x kg, यानी x प्लस 100 kg का दाम। ये क्या आया है, ये आया है x प्लस 100 kg का दाम। कितना रुपया आया है, 10x प्लस 1100 रुपया। यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक x प्लस 100 kg का दाम कितना रुपया है, हाँ x प्लस 100 kg का दाम है, यानी टोटल हम मेरा क्वांटिटी कितना है, x प्लस 100 kg है। अरे टोटल x kg और 100 kg, तो x प्लस 100 kg है, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो है खरीदे, यानी मेरा क्या है, ये सीपी है। अब हम लोग बेचेंगे कितना, तो जितना खरीदे उतना ही बेचेंगे, सुन लो जी। अब जैसे खरीदे हैं x प्लस 100 kg, तो बेचेंगे भी x प्लस 100 kg, तो x प्लस 100 kg, x प्लस 100 kg जो है वो कितना के हिसाब से बेच रहे हैं, 12 रुपए के हिसाब से। तो 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे, क्योंकि 1 kg का 12 रुपया, तो x प्लस 100 kg का कितना रुपया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा। तो ये जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12x
प्लस, ठीक है, ये क्या था, x प्लस 100 kg कितना में खरीदे थे, ये क्या आया, क्या बेचे, बेच दिए। x प्लस 100 kg जो है इतना में खरीदें और x प्लस 100 kg इतना रुपए में बेचें, ये दोनों रुपया है ना, यानी इतना रुपए में बेचे और इतना रुपए में खरीदे थे, तो यानी कि ये बेचे हैं तो एसपी है और ये खरीदे हैं तो सीपी है। तो एसपी में सीपी घटाएंगे तो लाभ आता है, एसपी में सीपी घटाएंगे तो लाभ आएगा। तो एसपी हम लोग कितना है 12x प्लस 1200 और ये माइनस 10x प्लस 1100 और लाभ का मान कितना दिया हुआ है 300। ठीक है यहाँ तक। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये माइनस माइनस सब प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी 12x प्लस 1200 माइनस x यानी 10x माइनस 1100 इक्वल टू 300। ठीक है, x माइनस करेंगे तो 12 में से 10x माइनस हुआ तो 2x, ये प्लस माइनस माइनस यानी 1200 में 1100 माइनस करेंगे तो 100 जो कि प्लस में आएगा और बराबर 300, ये प्लस में उधर जाएगा तो यानी 2x बराबर 200, तो x बराबर, अब x क्या था, हाँ शुरू में जितना खरीदे थे उतना किलोग्राम चावल, तो वही पूछ रहा ना कि कुछ किलोग्राम चावल क्या पूछ रहा कि यदि कोई दुकानदार जो है कुछ किलोग्राम चावल खरीदता है और फिर इतना किलोग्राम खरीदता है, दोनों को इतना मिलाकर बेचता है, तो उसे 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल जो है कितना खरीदा था, 10 रुपया वाला जो खरीदा था वो कितना खरीदा था, x किलो खरीदा था, x का मान कितना आया यानी 100 kg खरीदा था। हाँ मैंने लिख दिया इसमें। सर आप किताब बता रहे हैं, समझ में नहीं आता सर। टोटल चावल का क्वांटिटी कितना था, x प्लस 100 kg, x प्लस 100 kg। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं, मैंने कि इधर कुछ मान सबका अलग अलग, ये लाभ हानि सब नहीं रहता ना कुछ, तो बन जाता शॉर्ट, लेकिन लाभ दे दिया है इस कारण से नहीं बनेगा। 10 अगर यहाँ लाभ नहीं लिखा हुआ रहता ना, लाभ कुछ नहीं रहता तब बहुत शॉर्ट बन जाता, लेकिन लाभ लिखा है यानी अब प्रोसेस करना होगा कि एसपी में सीपी घटाना होगा, अब एसपी निकालना ही होगा, सीपी निकालना ही होगा। हाँ तो जैसे हम लोग जो है क्या सिर्फ कुछ ही किलोग्राम चावल बेच रहे हैं कि टोटल किलोग्राम चावल बेच रहे हैं, तो 100 kg ये बाद में ना, शुरू में कितना कर देते हैं वही तो निकालना है। हाँ हाँ जैसे सुनिए आप ऐसी समझिए ना, आप मार्केट गए, शुरू में गए तो 10 रुपये के हिसाब से कुछ किलोग्राम खरीदें, और फिर उसके बाद गए तो आपका 100 किलोग्राम 11 रुपये के हिसाब से खरीदें और सबको बेच दिया 12 रुपये के हिसाब से, 300 का लाभ हुआ। कैसे बताइएगा कैसे कि शुरू में कितना खरीदते हैं, कैसे बताइएगा, यही प्रोसेस करना होगा, कोई उपाय नहीं है। देखिए यहाँ पर ना हम लोग ऑप्शन मान के चल सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से बताते हैं, देखो ऑप्शन से बताते हैं।
ऑप्शन से बनाएंगे तो तुरंत बनेगा। क्या चीज भी आया है सर? हाँ, क्या चीज भी आया है? 1200 के नीचे। ये अपने से चीज आ गया। देखो ऑप्शन वाला बताते हैं। मिटाएं। देखिए ऑप्शन से देखिए, हम लोग शुरू में कितना केजी खरीदे थे वो नहीं पता है, तो हम लोग ऑप्शन जो लेंगे ये सब में से कि कौन सा ऑप्शन लेंगे कि उतना केजी खरीदने पर 300 का लाभ होगा, है ना। तो हम लोग अगर मान लो कि डायरेक्ट आंसर हम लोगों को तो पता है तो 100 ही लेके चलते हैं। तो 100 केजी अगर शुरू में खरीदते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से अगर 100 केजी खरीदें तो कितना रुपये में खरीदें? 1000 रुपये में। फिर दूसरा बार कितना खरीदें? 11 रुपये के हिसाब से 100 केजी, तो कितना खरीदें? 1100 रुपये में। टोटल जो है वो कितना केजी खरीदे हैं? 200 केजी, जो कि कितना रुपये में? 2100 रुपये में, है ना। अब उसको बेच रहे हैं कितना में? तो 12 रुपये के हिसाब से 200 केजी बेच रहे हैं, तो कितना रुपये में बेचेंगे? 200 केजी जो है जब बेच रहे हैं 12 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2400 में बेचेंगे। तो 200 खरीदे थे 2100 में, अब बेचे 2400 में, लाभ कितना का हुआ? तो यानी कि ये 100 केजी लिए, ये सही है। सर ने केजी दिया हुआ है 100, तो कैसे यहाँ कैसे मान के यहाँ दूसरा में भी 12 रुपया आपने कुछ 100 केजी से बेच रहे हैं। फिर से बोलिए आप क्वेश्चन। वहाँ उसने जो दिया है 10 रुको जी। रुपया 100 केजी दिया है, तो यहाँ तो रुपया भी सिर्फ दिया है लाख रुपया, लेकिन हाँ, 100 केजी नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया हुआ है? ये शुरू वाला जो कुछ चावल है ना, उसको हम लोग 100 माने। आपने संभाल लिया। हाँ, ऑप्शन बाई ऑप्शन करके, जैसे ऑप्शन नंबर 3 अगर पहले लेते हैं, ऑप्शन से भी बनता है ना, तो अगर 3 लिए तो इसको हम लोग 100 मान लिए, और इसको जो है 100 दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करके 2100 आया, यानी 200 केजी को 2100 में खरीदें और 200 केजी को 2400 में बेचे, 300 का लाभ हो गया। यानी कि 100 लिए तो सही हुआ। अगर वही हम लोग दूसरा कुछ लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि 10 रुपये के हिसाब से अगर लेते 90 केजी, जैसे 90 केजी लेते हैं, तो 90 लेते हैं तो क्या होता है? 900 रुपये में शुरू में खरीदें, और दूसरा बार 11 रुपये के हिसाब से 100 केजी, यानी कि 1100 में फिर खरीदते हैं। तो यानी कि टोटल कितना? 190 केजी खरीदे, और जो कि कितना रुपये में खरीदे? 2000 रुपये में। 190 केजी 2000 रुपये में खरीदे। अब 12 रुपये के हिसाब से 190 केजी बेचेंगे, कितना रुपये में बेचेंगे? गुना करें तो 19 19 38 अरे 8 2 2 8 2, ये आएगा क्या? देखिए, तो हम लोग जो है अगर 90 ले रहे हैं तो 190 केजी जो है 2000 में खरीदे हैं, और 190 केजी जो है कितना में बेच रहे हैं? 2280 में। क्या 300 का लाभ हो रहा? नहीं, कहाँ हो रहा? 280 हो रहा। तो 280 का लाभ हो रहा, हमको 300 का लाभ चाहिए, तो कैसे बनेगा? तो आपका जब 100 लेंगे तब बन रहा, 90 ले रहे तो नहीं बन रहा। तो यानी 100 वाला आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। हाँ, तो बाई ऑप्शन तो पुट करना ही होगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। तो फिर वही आपका ट्रेडिशनल मेथड से ही फिर बन रहा है, क्योंकि मेन है कि यहाँ पर लाभ दिया हुआ है। अगर लाभ नहीं रहता ना तो फिर एलिगेशन मेथड लग करके अक्रॉस में डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। रहने दो इतना ही भी, सब आज दिया हुआ है पूरा ये आपका ये तरीके से ट्रेडिशनली मेथड से सब बन रहा। हाँ, ट्रेडिशनली तो बना रहे हैं, और शॉर्ट बनेगा, जैसे थोड़ा सा और सोचना होगा कि और कुछ हो सकता है क्या। लेकिन जो शुरू वाला जो तरीका है ना, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है ना, ये सब है कि ये सब दिमाग लगा कर सोचने वाला है। अब उसमें है कि एक मेथड है कि तुम्हारा इस तरीके से जो है शुरू से जो बचपन से पढ़ते आ रहे वही मेथड है,
वो तो पता होना ही चाहिए, अगर नहीं कुछ बन रहा तो वो तरीके से बना ले उसको। और 40 का बनाया अभी है ना, तो बाकी का घर में बना। हाँ ठीक है, जितना बना सकते हो उसको बनाइए। आपका कितना तक कंप्लीट हो गया? 50 तक हुआ? क्यों नहीं बना रहे घर में? बनाइए इसको, जैसे ये वाला चैप्टर खत्म होते होते आप लोगों को खत्म हो जाना चाहिए।